Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in a survey of 100 persons, it was found that 28 read magazine A, 30 read magazine B, 42 read magazine C, 8 read magazine A and B, 10 read magazine A and C, 5 read magazines B and C, and 3 read all the 3 magazines. Find how many read magazine C only. सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई सेट A गिवन है एंड दूसरा सेट B गिवन है, ये सेट A है और ये सेट B है एंड दिस वन इज सेट C, ये सेट C गिवन है। तो यहाँ पर हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि ये जो कॉमन पार्ट आ रहा है, कॉमन पार्ट जिसको मैंने रेड से डिनोट किया है, ये तीनों में कॉमन है। जो लोग A में भी इंक्लूडेड है, B में भी इंक्लूडेड है और C में भी इंक्लूडेड है। तो इसकी हेल्प से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमें यहाँ पे 100 पर्सन्स दिए हुए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे पास 100 हो गए। अब A जो मैगजीन रीड करते हैं उनकी नंबर हम लिख लेते हैं, वो 28 लोग हैं। जो लोग मैगजीन B रीड करते हैं उनका नंबर यहाँ पे 30 के इक्वल दिया हुआ है, और जो लोग मैगजीन C रीड करते हैं उनका नंबर यहाँ पे 42 के इक्वल दिया हुआ है। अब जो लोग मैगजीन A एंड B दोनों रीड करते हैं तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 8 और N A इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू 10 गिवन है हमें क्वेश्चन में, और हमें क्वेश्चन में गिवन है N B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू 5 के इक्वल गिवन है। और हमें एक और चीज गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू 3 के इक्वल गिवन है। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे, जिससे कि क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पहले सेट्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास A सेट है, दूसरा सेट हमारे पास B सेट है, एंड तीसरा सेट अगर हमारे पास C सेट है, A B और C सेट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि जो 3 लोग हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, वो तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये कॉमन पार्ट है। अब उसने बोला है कि A इंटरसेक्शन B जो है वो 8 है, मतलब 8 लोग दोनों A और B को रीड करते हैं। तो ऑलरेडी 3 हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे हम तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे। अब हमें बोला है कि जो A इंटरसेक्शन C की वैल्यू हमें 10 गिवन है, तो 10 A इंटरसेक्शन C की वैल्यू 10 गिवन है, तो ऑलरेडी A इंटरसेक्शन C हमारे पास 3 है, तो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 7 आ जाएगा। अब हमारे पास जो B इंटरसेक्शन C गिवन है वो 5 गिवन है कि 5 लोग B एंड C दोनों को मैगजीन्स को रीड करते हैं, पर जो ऑलरेडी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हमें 3 के इक्वल गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास 5 माइनस 3 ये 2 हो जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें जो A वाले पीपल दिए हुए थे NA, उनका नंबर दिया हुआ है 28 के इक्वल, हमें NA इज इक्वल्स टू 28 दे दिया। पर हम सेट A में देखें कि कितने लोग ऑलरेडी बाकी चीजों को रीड करते हैं, तो ये है 5 प्लस 3 प्लस 7, दैट मीन्स 15 लोग तो ये हो चुके हैं। तो हम 28 में से 15 अगर माइनस कर देंगे, 28 माइनस 15 जो कि 13 के इक्वल आएगा, तो ये 13 ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम ऐसे ही B और C के लिए भी निकाल लेंगे, तो यहाँ से B के लिए 5 प्लस 3 प्लस 2 10 होता है, तो हम 30 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 20 पीपल आ जाएंगे। एंड अब C के लिए निकाल लेंगे, तो C के लिए 7
+3 +2 करेंगे तो ये 12 के इक्वल आ जाएगा और सी के टोटल पीपल है 42। तो 42 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो 30 के इक्वल आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है पर्सन हु रीड ओनली सी, जो सिर्फ सी पर्सन हु रीड ओनली सी मैगजीन, जो सिर्फ सी वाली मैगजीन को रीड करते हो, ऐसे लोगों की संख्या हमें बतानी है। तो जो 30 है, 30 पीपल वेन डायग्राम में हम दे सकते हैं कि जो 30 पीपल हैं वो सिर्फ सी मैगजीन रीड करते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, पर्सन्स हु रीड ओनली मैगजीन सी आर 30 पर्सन्स हैं जो सिर्फ मैगजीन सी रीड करते हैं। सो दिस इज अवर आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।